हेलो लिसनर्स। तो क्या आप सफल होना चाहते हैं? जो भी व्यक्ति सफल होना चाहता है वो आज की कहानी ज़रूर सुने। तो ये कहानी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी आपके अवचेतन मन की शक्ति बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क सफलता में एक साथी की तरह काम करता है। सफलता का अर्थ है सफल जीवन। इस धरती पर शांति, आनंद और प्रसन्नता से भरपूर लंबे जीवन को ही सफल जीवन कहा जा सकता है। ईसा मसीह के अनुसार ऐसे गुणों को अनंत अनुभव चिरस्थायी जीवन है। जीवन का यथार्थ जैसे शांति, सामंजस्यता, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और प्रसन्नता अमूर्त हैं। ये सब मनुष्य की गहराइयों से निकलते हैं। इन गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करने से हमारे अवचेतन में स्वर्ग का खजाना बनाते हैं। यह वह जगह है जिसको कीट और जंक नहीं खाते और जहां चोर पहुंचकर चोरी नहीं कर पाते। सफलता के 3 चरण होते हैं। सफलता के 3 चरणों के बारे में बात करते हैं। सफलता का पहला चरण है उस काम का पता करें जिसे करना आप पसंद करते हैं और फिर उसे करिए। सफलता अपने कार्य से प्रेम करने में है। यद्यपि यदि एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक है तो केवल डिप्लोमा होना और उसे दीवार पर टांगना काफ़ी नहीं है। उसे समय के साथ चलना होगा। उसे सम्मेलनों में जाना और मन को सम्मेलन की पढ़ाई और इसकी कार्यशैली को समझाते रहना होगा। एक सफल मनोवैज्ञानिक क्लिनिक जाता है और नवीनतम वैज्ञानिक लेख पढ़ता है। आम शब्दों में कहा जाए तो उसे सबसे विकसित प्रणालियों का ज्ञान है जिससे वह मानव पीड़ा को कम कर सके। एक सफल मनोचिकित्सक या डॉक्टर के दिल में मरीज का हित सर्वोपरि होता है। कोई यह भी कह सकता है, मैं ऑपरेशन के लिए पहला कदम कैसे उठाऊं? मुझे नहीं पता इसे कैसे करना है। इस स्थिति में निम्नलिखित प्रकार से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे अवचेतन मस्तिष्क का अनंत ज्ञान मुझे जीवन में मेरी स्थिति दिखाता है। इस प्रार्थना को चुपचाप सकारात्मक ढंग और प्यार से अपने मन की गहराइयों से कहें। जब आपका विश्वास और आस्था बनी रहती है तब जवाब आपके पास एहसास, आभास या किसी विशिष्ट मार्ग की प्रवृत्ति की तरह आएगा। यह आपके पास स्पष्ट रूप से शांतिपूर्वक और अंदर की शांत जागरूकता की तरह आएगा। सफलता का दूसरा चरण कार्य के किसी विशेष विभाग में विशेषज्ञता लाने में दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा ज्ञान और जानकारी का होना है। उदाहरण के तौर पर यदि एक युवा व्यक्ति रसायन को एक व्यवसाय की तरह चुनता है तो उसे उसके कई विभागों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे अपना पूरा समय और ध्यान चुने हुए उस विशिष्ट विभाग पर देना चाहिए। उसे पूरे उत्साह के साथ उस क्षेत्र के बारे में जो कुछ सूचना भी उपलब्ध है उसे जानना चाहिए और यदि संभव हो तो उसे दूसरों की अपेक्षा अधिक ज्ञान होना चाहिए। इस युवक को अपने काम में पूरा समर्पण और दुनिया की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। आपके बीच में जो सबसे बड़ा है उसे अपना गुलाम बनने दीजिए। वे व्यक्ति जो केवल अपनी जीविका चलाने या गुजारा करने की इच्छा रखते हैं उनके मन की ऐसी प्रवृत्ति एकदम अलग है, क्योंकि गुजारा चलाना एक सच्ची सफलता नहीं है। मनुष्य का ध्येय बड़ा, शानदार और ज़्यादा परोपकारी होना चाहिए। उसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए जिससे वह अपनी रोटी जल पर बना सके, यानी असंभव को भी संभव कर सके। तीसरा चरण है सबसे महत्वपूर्ण। आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो भी आप करना चाहते हैं वह केवल आपको ही सफलता ना दे। आपकी इच्छा स्वार्थ से भरी नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता का कल्याण भी होना चाहिए। रास्ते की एक संपूर्ण परिधि परिक्रमा बननी चाहिए। दूसरे शब्दों में आपका विचार विश्व की सेवा और उसका भला करने वाला होना चाहिए। ऐसा विचार चारों ओर से आना चाहिए। यदि इसका फ़ायदा आपको पूरी तरह से लेना है
और यदि गोला अथवा पूर्ण परिधि नहीं बनी है तो आप अपनी ज़िंदगी में शॉर्ट सर्किट अथवा कठिनाइयाँ अनुभव कर सकते हैं, जो किसी प्रकार की सीमा अथवा बीमारी भी हो सकती है। तो ये कहानी बहुत लंबी हो रही है, इसलिए इसको आधा ही रखते हैं। बाकी की आधी कहानी अगले पार्ट में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।